अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, हमने अपने प्रॉपर्टी अपडेट्स के प्लेटफॉर्म पे कुछ क्लासेस का आगाज़ किया है, वर्कशॉप्स का आगाज़ किया है, क्लासेस का आगाज़ किया है, कोर्सेज़ का आगाज़ किया है। आज उस सिलसिले में एक आप वीडियो देखेंगे हमारी, जो कि KDA से मुताल्लिक़ है, फ़ाइल के मुताल्लिक़ है और इस हवाले से और भी बहुत सी मालूमात है। पावर और अटॉर्नी है और भी इस तरह के चैनल कटिंग क्या होती है, इस तरह की चीज़ें आपको हमारी इन वीडियोस में मिलेगी। दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा हमारा, और आप अगर इंटरेस्टेड हो इस तरह के कोर्सेज़ में ज्वाइन करने के लिए तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं इन कोर्सेज़ के लिए। यकीनन प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छा है, बल्कि हर शख्स के लिए अच्छा है, इसलिए कि प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ ज़िंदगी में हर एक का वास्ता पड़ता है इससे। तो आज हम आपको जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें मैंने बताया KDA के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से शाहिद साहब जो है ना आपको ब्रीफिंग देंगे। ये हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ये इस तरह की मालूमात अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, आपको इस तरह की मालूमात आपको देते हैं। चाहिए कि कोई भी अपनी डील के दौरान किसी भी ब्रोकर को या एक मीडिएटर को जरूर रखे। होता यह है कि उसके बगैर वो अगर कोई भी काम करने जाएगा, इवन के वेरिफिकेशन करने भी जाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आम बायर के लिए जरूरी है कि अगर दौरान डील कोई ब्रोकर बीच में नहीं होता है, दोस्त यार की चीजें आपने ले ली, मगर उसमें भी किसी ऐसे तजर्बेकार को या कम से कम एक ब्रोकर को वो बीच में जरूर रखें, क्योंकि वो तमाम चीजों को वेरिफिकेशन करेगा। अदरवाइज उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना होगा। इसकी मैं मिसाल एक आपको देता हूँ, 1 मिनट मजीद ले रहा हूँ आपका, कि एक साहब अभी चंद दिन पहले मेरे पास केस आया। उसमें हुआ ये कि उन्होंने डायरेक्ट डील करने के बाद जब डील शेडिड हो गई, सब कुछ हो गई, तो पता ये चला कि डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पेशी है। अच्छा, सेलर ने क्या किया था कि उसने सासबास करके शेडिड सारी करा दी। अच्छा, वो ट्रस्ट करते रहे, उन्होंने पेमेंट भी दे दी, पोजीशन भी ले लिया। बाद में उन पे ये चीजें खुली कि भाई ये तो बड़े मसाइल हैं। तो उस पार्टी ने मुझे खुद ये कहा, बोला मुझसे गलती ये हुई कि मैंने किसी डॉक्यूमेंट्स को समझने वाले के पास या किसी ब्रोकर को नहीं डाला, सिर्फ इस लालच में कि मुझे लाख सवा लाख रुपए इस पे कमीशन देना पड़ जाएगा, जबकि उसके 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए फंस गए। तो ये एक बड़ा मसला है, और ये तरीकेकार सिर्फ प्रॉपर्टी एजेंट या वकील या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का करने वाला उसका होना जरूरी है। तो ये मास्टर प्लान में जो वेरिफिकेशन होती है वो भी वर्बल ही होती है या कोई डॉक्यूमेंटेड होती है? नहीं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वर्बल होती है, मगर वहां आपको एक इत्मीनान हो जाएगा। वहां मास्टर प्लान में प्रॉपरली प्लान लगा होगा, वहां आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, वहां आपको प्लान दिखा देते हैं या वो वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ ये प्लाट सही है या ये चाइना का। वेरिफिकेशन का मतलब सिर्फ आपको दिखा देंगे या कोई डॉक्यूमेंट? मतलब नहीं, डॉक्यूमेंट कोई नहीं देते, वो सिर्फ आपको दिखा देंगे या आपको बता देंगे बस। इट्स में भी कि वो आपको अगर आपके उसके ताल्लुकात है तो लेने दे, वरना वो जो देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, वो जो कहेगा वो सही बात इसलिए कहेगा कि उसको फायदा नहीं है आपसे और नुकसान भी नहीं है। तो तकरीबन हमें भी अंदाजा होता है कि यहाँ खेल का मैदान था और अब यहाँ बन गया। हम भी तो देखते हैं ना, अगर खेल का मैदान था और वहां बन गया है तो हमें वहां जाएंगे तो भी ये लिखा हुआ आएगा कि खेल का मैदान था, ठीक है ना। और हमें भी अंदाजा है दे शुड चाइना कटिंग का मतलब ये चाइना कटिंग। चाइना कटिंग का तो सिंपल है, क्योंकि जितने भी खेल के मैदान थे उस पर चाइना कटिंग हुई है। किसी के पब्लिक के प्लाट पे कब्जा करके चाइना कटिंग नहीं हुई, उन्होंने सारी चाइना कटिंग इस तरह की। चाइना कटिंग वाले को क्या डॉक्यूमेंट होते हैं जी? चाइना कटिंग पार्क पे भी चाइना कटिंग हुई। हाँ, तो मैं यही चाइना कटिंग के जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में इनका सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, चाइना कटिंग में लोगों ने ट्रांसफर भी करा लिए KDA से, सबलीज भी कर ली, ठीक है ना, सबलीज रजिस्ट्रार ने कर दी, पोर्शन भी बन गए, मगर वो है चाइना कटिंग, वो आपको मास्टर प्लान से ही पता चलेगा। गुलिस्तान जौहर में है, नॉर्थ नाजमाबाद में है, काफी जगह। मतलब साथी प्लॉट जो नहीं है जिसके अलावा है, जैसे पार्क है, इसके प्लॉट जो चीज आती है, मैदान है, ये बेसिकली उन पे चाइना एमेनिटीज जितनी भी थी ना, वो एमेनिटीज को उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि उस पे किसी का क्लेम नहीं था। वो सरकारी प्लाट थे, रफाई प्लाट थे, उन्होंने उसके ऊपर काम किया क्योंकि वही उनके लिए आसान टारगेट था।
किसी की प्रॉपर्टी, किसी की मिल्कियत होती तो वो खड़ा हो जाता ना। तो उसको उन्होंने इस तरह किया कि भाई सरकार की जमीन है। अच्छा, खेलों का हाल हमारे यहाँ अंदाजा है आपके, खेल के मैदान वीरान है, बच्चे खेलने नहीं जा रहे। वो पार्क पे हीरोइनची बैठे रहते थे, वो उन्होंने देखा कि हाँ यार ये तो जो है खाली जमीनें हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो फिर उन्होंने उस चीज को टारगेट किया। आपने कुछ कहा था, मैं आपकी जवाब प्रोजेक्ट में प्लॉट के हवाले से वहाँ लीज के क्या मामला है कि कब लीज मिलती है? और पब्लिक सेल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक सेल प्रोजेक्ट अगर कोई भी बिल्डर है या कोई भी ऐसी जगह है जैसे किसी ने अनाउंसमेंट की और उसने तमाम मुतल्लिका इदारों से एनओसीज ले ली, अब उसने आपको प्लाट बेचे, मिसाल है कि उसके पास 10 एकड़ जगह है, उसने 120 गज के 50 प्लाट उस पर निकाले हैं, तो वो करेगा ये कि जब आप उसको पेमेंट कर देंगे वो आपको लीज कर देगा और उसकी लीज में कोई अभाव नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से वो हो जाएगी। मतलब पेमेंट के बाद लीज मिलती है, लेकिन अगर कोई कस्टमर पूछता है कि आपके पास लीज पे रकम है तो बिल्डर को लीज पहले मिलती है? बिल्डर तो देखिए, बिल्डर के पास तो पूरे प्रॉपर्टी की लीज है या फॉर्म है या कोई भी उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट है, तभी तो उसने पब्लिक सेल प्रोजेक्ट अनाउंस किया, तभी वो कर सकता है। मगर वो आपको दिखाएगा इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेसिक राज है, ठीक है ना, तो वो एक पब्लिकली उसको वो नहीं करेगा। आपको वो एनओसीज दिखाएगा कि मुझे इसको बेचने की एनओसीज है, और एनओसीज आप देखें तो एनओसीज जब भी मिलती है उसको जब वो मालिक है, देन उसको एनओसीज मिलेगी। वो राज क्यों नहीं बताता, वजह क्या होती है? देखिए, वजह ये होती है उसमें कि अगर एक आदमी के पास 20 एकड़ जगह है, ठीक है, तो अब वो अपने कोई भी आपको फोटोकॉपी दे देता है तो वो 20 एकड़ की फोटोकॉपी, दर फोटोकॉपी 100 फोटोकॉपियां चली जाएंगी। यहीं से फ्रॉड शुरू होते हैं। फोटोकॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की लोग ना देने की वजह यही है कि उस फोटोकॉपी से आजकल लोगों ने काम शुरू कर दिया, ये मेरे पास जमीन है, आप मुझे 5 लाख का चेक दे दीजिए, मैं जाके इसको कराता हूं, और वो फ्रॉड शुरू हो गए और लोग फोटोकॉपी देख के पैसे दे देते हैं। बाद में वो पता चला कि जो इसने फोटोकॉपी लाया था वो गुम हो गया। तो ये इस तरह से जो है लोगों ने फोटोकॉपी देना बंद कर दी है, या फिर फोटोकॉपी देने का तरीकेकार एक है, वो भी इसलिए है कि अगर आपको प्लाट कोई बेचना है तो उस पर आप क्रॉस करते हैं, ओनली फॉर वेरिफिकेशन लिखते हैं, पूरी तरह उसको क्रॉस करके फिर आप देते हैं, वो भी आफ्टर टोकन, ताकि पार्टी सीरियस है। बिफोर टोकन या बिफोर पेमेंट आपने किसी को दे दिया तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी गया। अच्छा सर, कोई प्रोजेक्ट है, बिल्डर बना रहा है, अपनी बुकिंग करा ली, बन गया, इसके बाद बिल्डर को कंप्लीशन प्लान भी एनओसी लेनी पड़ती है। बहुत से बिल्डर वो नहीं लेते क्योंकि कुछ वायलेशन कर रहे होते हैं, कुछ मल्टी स्टोरी बना रहे होते हैं, तो उसमें जिसने बायर ने लिया हुआ है तो उसका क्या प्रोटेक्शन क्या है, उसकी लीगल स्टेटस भी क्या रहेगी? देखिए, उसकी लीगल स्टेटस ये है कि उसको सबलीज मिल गई। अब जब उसको सबलीज मिल गई ना, तो ये उसके लिए टाइटल डॉक्यूमेंट है, ठीक। अब होता ये है कि अगर उसने बिल्डर ने कंप्लीशन नहीं कराया और सबलीज कर दी तो ये सब रजिस्ट्रार की गलती है, ठीक है ना। सब रजिस्ट्रार को विदाउट कंप्लीशन सबलीज नहीं करनी चाहिए, मगर वो चूंकि कर देता है तो बायर सिर्फ यही कर सकता है कि वो अपनी सबलीज करा ले, और जो कि हमारे यहाँ एक मार्केट ट्रेंड भी है कि तकरीबन बिल्डर्स नहीं कराते और कंप्लीशन, मगर सबलीज हो जाता है तो पार्टी जो है या बायर जो है वो सेफ है। जैसे कोई अगर बायर लेता है वो मल्टी स्टोरी बना ली, उसने ले लिया, सबलीज भी हो गई, बाद में आ गई, ये तो इलीगल है, इसकी तो परमिशन ही नहीं थी। नहीं, इलीगल नहीं है, प्रोटेक्शन इलीगल नहीं है, वो लीगल है। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की एनओसी फॉर सेल जब ली बिल्डर ने, नक्शा पास करा लिया तो वो बना सकता है उसको। कंप्लीशन बनाने के बाद होता है, ना कि बनाने से पहले। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई लेने जा रहा है, इसको परमिशन है ग्राउंड प्लस 6 की, जैसे वो बनाते थे 8 फ्लोर 10 फ्लोर बना लेता है, 10 फ्लोर को भी सेल कर दिया, उसकी सूरत में बात कर रहा हूँ। नहीं, तो बायर को उस वक्त चेक करना चाहिए कि इसके बाद कितने की परमिशन है। बिल्कुल, आपको ये चेक करना चाहिए। इसके बाद ग्राउंड प्लस कितनी, हाँ, इसके पास एनओसी कितने फ्लोर्स की है, ग्राउंड प्लस 6 की है, तो ग्राउंड प्लस 6 तक तो आप बाय कर ले, कोई हर्ज नहीं। अगर आप 7वां फ्लोर लेते हैं तो वो तो इलीगल है, वो तो उनको भी पता है, जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है। मैं ये समझता हूं कि आज जो है अगर कोई
2-3 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदता है तो वो वेरिफिकेशन कराने जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो वो जब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहा है तो उसका ये काम है कि वो उसको वेरीफाई कराए कि आया कि बिल्डर के पास कितनी एनओसी है। ये सर अवेयरनेस जो अब आना शुरू हुई है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग इतना कह नहीं कि जब से ये एक्शन शुरू हुए हैं तो टूट रहे हैं या डिक्लेयर हो रहे हैं या बैंड हो रहे हैं, यूटिलिटी डिस्कनेक्शन हो रही है, तो लोगों को फिर थोड़ी अब समझ में आना शुरू हुआ है यार ये चीजें चेक करनी चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों को अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है। अब जैसे कि यूट्यूब चैनल है, अच्छा मीडिया है, ये अब चीजें अब पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है। देखे ना, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इतनी चीजें सामने आएंगी, ठीक है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं, तो अब मैं ये समझता हूं कि अगर देखा जाए तो अब जो बायर है या जो अलाटी है वो अब ज्यादा महफूज है पहले की निस्बत। पहले ये चीजें इतनी हाईलाइट नहीं थी। जोई साहब जो काम कर रहे हैं अपनी वीडियो के थ्रू जो बता रहे हैं, तो काफी लोगों को पता चल रहा है कि यार किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। आम आदमी को बेचारा पता नहीं होता, या जो बाहर रह रहा होता है उसको इतनी अवेयर नहीं होती कि यहाँ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, वो फंस जाते हैं, तो उससे काफी अवेयरनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि देखिए, अगर आप कोई भी चीज जब आप खरीदने जाते हैं तो बेहतर ये है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, कि वो कोई एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का या कम से कम एक ब्रोकर, कोई ऐसा आदमी बीच में जरूर रखे कि जो डॉक्यूमेंट से उसको वाकिफ हो और सारा काम उसका करा दे और सारी वेरिफिकेशन करा दे। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मुश्किलात का उसको सामना होगा। तो आपका जो स्टेट है उसका सिलेक्शन का वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि स्टेट का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मास्टर प्लान में आप चेक करा लें, आपका स्टेट एजेंट या आपका वकील करा लेगा। अगर आपने स्टेट एजेंट को बोला कि भाई मुझे चेक करा के दो, वो आके कहता है हाँ ओके सही है, तो आप तो इसमें रिलाई कर रहे हो ना। मगर उसमें जरूरी देखे ना, आप किसी चलते आजकल जो काम है, मैं ये समझता हूँ जो बायर आता है वो भी किसी जान पहचान के थ्रू चलता है, ठीक है, या फिर वो उस आदमी की रेपुटेशन देखता है, तो उसको भी थोड़ी सी जहमत करनी चाहिए कि तुम मुझे लेके चलो, ठीक है, और मुतल्लिका इदारे में चेक करा दो, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि जो भी फेयर ब्रोकर होगा वो कहेगा कि वहां कुछ पैसे खर्च होंगे, वो बायर से ही लेता है ना, तो वो कहेगा साहब आप मेरे साथ चले, मैं आपको ये चीज चेक करा देता हूँ, तो वो चेक करा देगा, ठीक है ना। और जब चेक हो जाएगा तो आप भी मुतमईन होंगे कि आपने अपने सामने किया। देखिए, बायर की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बायर को भी चाहिए कि वो जब पैसे दे रहा है, करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए चीज खरीद रहा है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो भी थोड़ा सा जहमत करे और थोड़ा सा जाए इदारों में और जाके उसको चेक करे। अगर वो चेक नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल का बाइस बनेगा उसका। एमडीए, केडीए और एलडीए, इन सबके कवानीन एक जैसे हैं या खाली केडीए के रूल्स ये हैं, बाकी उनके चेंज? तकरीबन मिलते जुलते हैं तीनों इदारों के, क्योंकि एमडीए जो है वो भी समझ लें कि एक इदारा है गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी भी और एलडीए भी, तो तकरीबन इनके रूल्स मिलते जुलते ही हैं। आई थिंक नो कि कोई ऐसा कोई खास कवानीन में फर्क है, कोई ऐसा है नहीं। अच्छा सर, वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रेलवे की जमीन है और केएमसी की जमीन अभी जो बनती है उसकी क्या कहानी है? रेलवे की जमीनें तो देखे ना, अब पता चला है, जैसे कि अभी तेजूरी हाइट्स का चंद दिन पहले केस निकला, अब वो कहते हैं कि जी रेलवे की ये जमीन है, ठीक है जी, जबकि उसके आसपास तो सारे प्रोजेक्ट बन गए। अब वो जब बन गए तो वो भी रेलवे की जमीनें थी, मगर वो बन गए, बिक गए, लोग रहने चले गए, अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो गया। तो रेलवे को उस वक्त चाहिए था कि वो उस वक्त जागते। अब रेलवे ने केस किया है, अब उम्मीद है कि आइंदा उनकी कोई भी जमीन पे इस तरह से ना काबिज होगा, ना इस तरह से कोई उस पर काम कर पाएगा।